हाय दोस्तों, तो मैं आज आप लोग के सामने ये डिस्कस करने वाला हूँ कि बिना किसी बाधा के ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ाई कैसे करें। तो और ज़्यादातर पढ़ाई करने की बात आता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, बहुत देर तक पढ़ाई करेंगे और अभी मन नहीं कर रहा है और बाद में कभी पढ़ेंगे। जैसे आज मन नहीं कर रहा है तो आज खेल लेते हैं और कल पढ़ाई कर लेते हैं, तो आज परफेक्ट समय मेरे लिए नहीं है। तो ये ऐसा है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी काम के लिए परफेक्ट समय आता नहीं है, कभी भी नहीं। क्योंकि आज कोई प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ये ज़रूरी है। और कोई भी काम करें उसमें हम लोग को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं हम उनको इग्नोर कर देते हैं उस काम को, और सोचते हैं कि चलो आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा है तो कल से पढ़ाई करेंगे या कल से काम करेंगे। तो ये जो होता है, जो हम अपने आप से डिस्टर्ब होते हैं और हम नाम देते हैं किसी और का या किसी काम का कि इसकी वजह से मैं नहीं अपने काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी है जो हमारे अंदर खामियां है ये। और अगर बात करें तो पढ़ाई का, तो जब भी आप कभी भी कोई भी समय हो, आप सोचिएगा कि चलो आज नहीं पढ़ाई की, कल से पढ़ाई करते हैं, तो कल से 8-10 घंटा पढ़ाई करूँगा। तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं, 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं, और आप अगर सोचिएगा कि कल से या परसों से मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी भी जब आप अपने आप को उस अनुकूल नहीं बनाए अपने माइंड को, तो माइंड तो इतना पावरफुल होता है जो हमारे अंदर हमारे ऊपर हावी रहता ही है। और कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश कीजिएगा कि हम इतना देर पढ़ाई करें, तो हमारे थॉट्स ही हमको डिस्टर्ब कर देता है, पढ़ने नहीं देता कि चलो ये कर लेते वो कर लेते हैं। तो लगातार 8-10 घंटा शुरू से प्रैक्टिस अब ना किए हूँ तो पढ़ाई नहीं होता। तो अगर आपको पढ़ाई शुरू करना हो तो सबसे पहले आपको मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर 1 घंटा ही पढ़ें, आधा घंटा ही पढ़ें, तो वो बेटर होगा ना पढ़ने की अपेक्षा। क्योंकि मन तो हमको कभी भी अच्छा काम में नहीं करता है। अच्छा काम करने में, पढ़ाई करने में या काम करने में जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमको कहीं ना कहीं एक मेंटली पेन होता है, जिसके कारण हमको जो अच्छा काम होता है वो हम कर नहीं पाते हैं और उसको टालते जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये तो अब समय ही खत्म हो गया। तो मन के हिसाब से कभी ना चलें आप जीवन में, या कोई भी काम करें कोई भी ना करें। क्योंकि मन बड़ा ही शैतान होता है हम लोग के लिए। मन बहुत ही चंचल होता है जो हम लोग को कहीं भी एक चीज़ पे नहीं टिकने देता है, एक काम करने पे नहीं टिकने देता, हम लोग को कंसंट्रेट नहीं करने देता है। तो अगर आपको पढ़ाई ना भी करने का मन कर रहा हो तो एज सिंपल एज इट, अगर मन नहीं भी कर रहा हो तो करना है तो करना है बस। ये हम लोग को एक एटीट्यूड रखना है। मन करे अथवा ना करे, अंदर से हम लोग को कैसा भी मतलब सिचुएशन हो, हम लोग कितना भी हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रहा हो हमारी लाइफ में, करना है तो बस करना है। क्योंकि हर लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। और जब पढ़ाई की बात करें तो आप शुरू से अगर पढ़ाई अगर आप ना करें अभी, और पिछले कई दिनों से आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना कर रहे हैं, तो आप ये सोच कर चलिए कि चलो आज आधा घंटा पढ़ लेते हैं, आधा घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा, ऐसे कर करके अगर आप हैबिट बनाइएगा तो कहीं ना कहीं आप 8 और 10 घंटा पे पहुंच सकते हैं। और जब 8-10 घंटा पे आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, लेकिन माइंड सेट ये नहीं बनाकर बैठे कि मैं 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ूंगा। क्योंकि 8-10 घंटा जैसे ही आप अपने माइंड में बनाते हैं तो माइंड आपको ये कहता है कि अरे ये तो बहुत देर है, चलो पहले खेल कर आ लेते हैं और कुछ सभी काम कर लेते हैं, तब पढ़ेंगे 8-10 घंटा लगातार। तो ऐसा होगा नहीं। अपने माइंड को ये रिफरेंस ना दे पढ़ने में कि हमको इतना काम करना है, इतना देर पढ़ना है। क्योंकि ये माइंड फिर आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा। और 1-2 घंटा से ही शुरुआत करें, 1 घंटा 2 घंटा शुरू अगर आपको अभी पढ़ने का आदत ना हुआ है तो 1 घंटा 2 घंटा, फिर एक आध सप्ताह पढ़े, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा। तो ऐसे करके अगर आप पे 21 दिन तक या 30 दिन तक पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये हैबिट बन जाएगा। अगर कोई भी काम हम लोग 21 दिन तक करते हैं तो हैबिट होता है, लेकिन अगर आप 90 दिन तक कोई काम कर देते हैं तो वो आपका दिनचर्या बन जाता है। आपके माइंड में वो चीज़ चलता ही रहेगा, आप इग्नोर करने में उनको असमर्थ हो जाइएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप आदत बना लिए पढ़ने का कि चलो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर भी माइंड में ये बनाकर मत बैठिएगा पढ़ने के लिए कि हमको इतना देर ही पढ़ना है, 8-10 घंटा पढ़ना है। फिर कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। आपको क्या माइंड को रेफरेंस देना है कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, और वैसे करके ही अपने मन को जो है ना, जो बेवकूफ़ बनाइए। और 1 घंटा के बजाय चलो 2 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा, जितना मन करे उतना। जब मन करके चलो खेलने जाना है तो उसको मार दीजिए वहीं
पे कि नहीं अभी पढ़ना है, पढ़ने के बाद खेलेंगे भरपेट। तो ऐसे करके आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाइएगा। आप अपने माइंड को कुछ और रेफरेंस करके और कुछ और देर तक काम कीजिएगा, कुछ और देर तक पढ़िएगा, तो कहीं न कहीं ये माइंड बेवकूफ़ बनकर वो शांत हो जाएगा। और जब ये काम आप 21 दिनों तक कर देते हैं तो माइंड कहीं न कहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब करने में असमर्थ हो जाता है और आप अपने काम में कंसंट्रेट कर लीजिएगा और आप अपने काम में इंटरेस्ट के साथ कोई भी काम कितना देरी तक आप चाहें जितना देरी तक आप कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है, जो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हम लोग को लाइफ में होता है, मतलब स्टूडेंट के लाइफ में। तो ये बहुत ही है जो हम लोग के लिए यूज़फुल हो सकता है अगर इस चीज़ को हम फॉलो करें तो।